फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी फोटो बैकग्राउंड को आप बहुत ही इजीली कैसे ब्लर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि फोटो बैकग्राउंड को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फोटोशॉप पर आने के बाद हमारे पास ये ओरिजिनल तस्वीर है। सबसे पहले हम लोग इस लेयर की एक कॉपी कर लेंगे। ओरिजिनल लेयर जैसे है वैसे ही रहने देंगे। दूसरे वाले लेयर्स पर आने के बाद आप इसके नीचे एक बैकग्राउंड आप ओपन कर लें। कोई भी कलर का बैकग्राउंड फिलहाल हम लोग ओपन कर लेंगे। तो सॉलिड कलर पर जाएंगे और यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड हम लोग क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। अब टॉप लेयर पर आने के बाद हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के लिए आप लासो टूल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमें आउटसाइड का सिलेक्शन करना है। बहुत ही इजीली आप सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। सिलेक्शन कर लेने के बाद आप देखेंगे ऊपर में सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास फोटोशॉप सीसी नहीं है तो आपके पास रिफाइन एज का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं क्लिक कर रहा हूं सेलेक्ट एंड मास्क के ऊपर। इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया है तो एक मास्क इसके ऊपर आ गया है। मास्क आ जाने के बाद जनरली हम लोगों को यहाँ से ये सेकेंड वाले टूल को सिलेक्ट करना होता है जिसका नाम रिफाइन एज है। तो रिफाइन एज का शॉर्टकट आर होता है। आप इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो आउटसाइड में एजेस हमारे पास दिख रहे हैं उसको आप नॉर्मली इस तरह से पेंट करके हटा लेंगे। आप 2 बार 3 बार जिस तरह से पेंट करते हैं वैसे ही पेंट करेंगे और इन चीज़ों को ईजिली हटा देंगे। तो ये आउटसाइड से पेंट कर लेने के बाद ये देखें बीच में यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है, इसको भी आप उसी तरह से पेंट कर लें। क्योंकि अगर आप यहाँ से इस बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करेंगे तो फिर बाद में इसका लुक आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ये पूरा पेंट कर लेने के बाद अब हम लोगों को कुछ सेटिंग्स करना है। सेटिंग्स हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट जो भी हमने इसका सिलेक्शन किया है उसका परफेक्ट रिजल्ट हमें मिल सके। उसके लिए यहाँ पर स्मूथ है, फेदर है, कॉन्ट्रास्ट है। इन चीज़ों को अगर आप अप्लाई कर लें तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे अगर मैं इसको स्मूथ करता हूँ तो ये जो एजेस हैं इसके बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे जो बैकग्राउंड हमने हटाया है। लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप 1 पिक्सल से ज़्यादा नहीं रखेंगे। मैंने 1 पिक्सल रखा और उसके बाद यहाँ पर फेदर है। फेदर में भी आप बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। फेदर हमने यहाँ पर 1 पिक्सल रखा और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट है, इसको भी हम लोग 1 या 2% बढ़ा देंगे। तो फिलहाल मैं इसको 2% ऐड कर रहा हूँ। 2% ऐड कर लेने के बाद आप यहाँ देखेंगे शिफ्ट एज है। शिफ्ट एज को अगर आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो हमने यहाँ से डिलीट किया है वो एक दूर तक सिलेक्शन करके हमें अच्छा रिजल्ट दे देगा। तो आप शिफ्ट एज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं, 2-3%। फिलहाल मैं 3% इसको ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ देखेंगे डीकंटेमिनेट कलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको चेक कर लेते हैं तो इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी एजेस पर ख़ासतौर से। ये देखें मैं इसको चेक कर रहा हूँ। चेक करने के बाद एजेस जो है वो ज़्यादा ब्राइट दिखने लग जाएगा, आप देख सकते हैं। और जब आप इस डीकंटेमिनेट्स कलर को चेक करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट 100% आ जाएगा। तो आप चाहें इमेज की क्वालिटी कम है तो इसको 70-80% के आसपास यूज़ करें, लेकिन चूंकि ये इमेज काफ़ी अच्छी है इसलिए मैं 100% रखता हूँ। और यहाँ आउटपुट में आपको रखना है विद लेयर मास्क। ध्यान रखें लेयर मास्क रहेगा तो बाद में भी इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। ये देखें एक परफेक्ट रिजल्ट हमें मिल गया है। जहाँ जहाँ आउटसाइड में कुछ रह गया उसको हटा लेते हैं। हटाने का तरीका है कि आप इस मास्क को अपोजिट कर लें, ऑल्ट प्रेस करके अगर आप इस थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ये देखिए इन्वर्स हो जाने के बाद आप आसानी से देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर चीज़ें रह गई है, उसको आप ब्रश टूल से पेंट कर सकते हैं। यहाँ ब्रश टूल लें, ब्लैक कलर को फोरग्राउंड रखें और ध्यान रखें कि यहाँ पर आप ओवरले रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरले करता यह है कि जो 50% से ज़्यादा या कम ग्रे होता है उन सभी को टच नहीं करता है। ये इन सभी को बहुत अच्छे ढंग से आप हटा लेंगे। यही एक तरीका होता है कि आप बैकग्राउंड से भी किसी इमेज को कैसे रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप इसको टाइम दे दें तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैं इसको अच्छे से रिमूव कर लेता हूँ।
तो ये पूरी तरह से पेंट कर लेने के बाद अब हम लोग दोबारा ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद वापस हम लोग आ गए। अब आप देख सकते हैं ये एक परफेक्ट सिलेक्शन हुआ है। रिफाइन एज जिसको कह सकते हैं या सेलेक्ट एंड मास्क, इन दोनों को यूज करके आप आसानी से किसी भी फोटो को बैकग्राउंड से अलग कर सकते हैं। तो ये एक चीज तो आपकी कंप्लीट हो गई कि आप बैकग्राउंड से किसी चीज को कैसे हटा सकते हैं, यानी पीएनजी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज कि हम लोग बैकग्राउंड को कैसे ब्लर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस इमेज को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि अब अगर मैं इस इमेज को जूम आउट जूम इन करूं तो ये खराब नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मूव टूल पर और यहाँ से इस ऊपर वाले लेयर को क्लोज कर देंगे, नीचे वाले लेयर को ऑन करेंगे, इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसका एक सिलेक्शन करेंगे। आउटलाइन सिलेक्शन आप फिर से कर लीजिए। इस बार जो सिलेक्शन करना है वो इस तरह से कि इसके बाहर बाहर हो, इसका हेयर टच ना हो। आप इस तरह से बाहर बाहर सिलेक्शन करें। अब ये पूरी तरह से सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद हम लोग यहाँ से शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं शिफ्ट F5, जिससे कंटेंट अवेयर फिल हो जाता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो जनरली एडिट के अंदर जाएं और यहाँ से फिल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट शिफ्ट F5 आप याद रखेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें कंटेंट अवेयर का ऑप्शन है। ओपेसिटी 100% होना चाहिए। कलर अडॉप्टेशन यहाँ चेक करके रखेंगे। उसके बाद आप इसको ओके कर लीजिए। ये आउटसाइड का जो कलर है वो इसके इनसाइड में फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद फिर हम लोग इस लेयर को ब्लर करेंगे। ये अब आप देख सकते हैं फिल हो गई है। फिल होने के बाद कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर लेंगे। मूव टूल पर जाइए। सबसे पहले इस इमेज को यानी इस वाले लेयर को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का यहाँ पर फायदा ये होगा कि इसको मैं बाद में भी एडजस्ट कर पाऊंगा। तो इस लेयर पर रहते हुए आप फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में आने के बाद यहाँ ब्लर का ऑप्शन है। ब्लर के अंदर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं दो चीजें, या तो आप लेंस ब्लर अप्लाई कर लें या गॉसियन ब्लर। लेकिन जब आप लेंस ब्लर अप्लाई करेंगे तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा, इसीलिए आप यहाँ से गॉसियन ब्लर अप्लाई कीजिए। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए हमने इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रखा है। अब देखिए मैंने इसको क्लिक करके ब्लर कर दिया है। ब्लर अभी बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखूंगा। सपोज हमने 50% रखा है, बाद में भी चाहूँगा तो इसको एडजस्ट कर पाऊंगा। अब यहाँ से हमने ओके कर लिया। अब ऊपर वाले लेयर के आई बॉल को ओपन कर देते हैं। ये देखें बैकग्राउंड के साथ ये आसानी से ब्लर हो गया है। लेकिन अब अगर हम लोग इसको एडजस्ट करना चाहें तो आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस गॉसियन ब्लर पर डबल क्लिक करना होगा। यहाँ डबल क्लिक करने के बाद इसके रेडियस को आप यहाँ से बढ़ा दीजिए इस तरह से। ये देखें रेडियस बढ़ाते के साथ और भी ज़्यादा ब्लर हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसको 75% के आसपास रख रहा हूँ और यहाँ से हम लोग ओके कर लेंगे। अब दूसरा जो काम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको सीख लेना चाहिए। जब भी आप किसी बैकग्राउंड को ब्लर करें तो यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पर आ जाएं, कर्व के अंदर आ जाएं और यहाँ से 2-3 सेटिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप ज़रूर कर लें। देखें सबसे पहले तो ये RGB मोड में है, इसको आप सिंगल कलर को सेलेक्ट करें और इसके कलर मोड को चेंज कर दें। तो यहाँ से रेड हमने सेलेक्ट किया। रेड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस पॉइंट को अगर आप नीचे की तरफ लाएंगे तो ग्रीन बढ़ता चला जाएगा। अगर आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो रेड बढ़ता चला जाएगा। तो आपको जो भी लुक इसमें अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें ग्रीन ऐड करना चाह रहा हूं तो इसको हमने थोड़ा सा और नीचे कर दिया है इस तरह से। उसके बाद हम लोग यहाँ से ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे। इस बार ग्रीन को क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे। थोड़ा सा इस तरफ का जो टोन है उसको डार्क रखना चाह रहा हूँ, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा नीचे किया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में है ब्लू, और ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें इसकी कितनी अच्छी सेटिंग्स है। अब देखें ब्लू सेलेक्ट कर लेने के बाद अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ये देखें इस तरह का रिजल्ट अगर आप देना चाहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं सिनेमैटिक इफेक्ट जो हम लोग देते हैं, उस तरह का इफेक्ट देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं ब्लू टोन में। अगर आप ये नहीं देना चाहें और ब्लू को नीचे करना चाहें तो आप एक अच्छा सा टेम्परेचर ऐड कर सकते हैं। ये देखें नीचे करते के साथ इसमें एक अच्छा टेम्परेचर ऐड हो रहा है। तो ब्लू को भी हमने थोड़ा सा नीचे ही रखा सो दैट इसके अंदर टेम्परेचर ऐड कर सकें। अब ये तीनों सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद ये देखें बिफोर एंड आफ्टर,
लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इन सभी का एक स्नैपशॉट लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई प्रेस करके हमने एक स्नैपशॉट ले लिया और इस लेयर पर रहते हुए हम लोगों को जाना है फिल्टर में और यहाँ से सेलेक्ट करना है कैमरा रॉ फिल्टर। और इसके अंदर आने के बाद आपको 2 सेटिंग्स करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये टेम्परेचर को मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, चूंकि शुरू से हमने बताया है कि इसमें टेम्परेचर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 10% के आसपास बढ़ाऊंगा। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टिंट को भी एडजस्ट करना ज़रूरी है, तो टिंट को भी मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर प्लस करना, तो इसको क्लिक करके आप प्लस कर लीजिए। टिंट को बहुत ज़्यादा प्लस करेंगे तो रेड टोन ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए रेड टोन हमें ज़्यादा नहीं रखना है, कम रखना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 के आसपास ये। और यहाँ से आप ओके कर लीजिए इस तरह से। अब ये पूरी तरह से अप्लाई हो जाने के बाद इस इमेज को क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्शन टूल पर आ जाएं, ऊपर से थोड़ा सा और थोड़ा नीचे से इस तरह से क्रॉप कर लें। ऑल्ट आई पी सिलेक्शन टूल से भी आप क्रॉप कर सकते हैं, सिलेक्शन करें और उसके बाद प्रेस करें ऑल्ट आई पी। अब इसको कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखें इस इमेज को बिफोर आफ्टर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो बहुत ही आसानी से आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फोटोशॉप को डिटेल्स में सीखना, फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रीमियम क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्रीमियम क्लास के लिए हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जब चाहें मुझे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।